देखो चिड़िया, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है। ये नदी मेरे घोंसले के ज्यादा करीब है। तुम अपने पानी का कोई और बंदोबस्त करो। बहुत समय से हमारे जंगल में सूखा पड़ रहा है। अगर तुम यहाँ से रोज पानी पीती रहोगी तो मेरा पानी तो खत्म हो जाएगा ना। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें तो ना अपनी फिक्र है ना अपने बच्चों की। अगर तुम्हें न्याय की बात नहीं करनी आती तो तुम लड़ाई भी ना करो। बस मैंने बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। इसे लड़ाई समझो या जो कुछ भी। तुम्हें इस घोंसले में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ, पर क्या तुम जानते हो कि ये घोंसला मेरे दादाजी ने बनाया था, जिसमें मैं और मेरा बेटा रहते हैं। तुम्हारे दादा को ये बात नहीं पता थी कि यहाँ पर एक कौवा राजा भी आएगा। असल में गलती तो तुम्हारे दादा ही की है। चिड़िया बहुत बुद्धिमान थी। वो जानती थी कि वो लड़ाई करके कालू कौवे से नहीं जीत सकती, तो वो पानी पिए बगैर ही वहाँ से चली गई। मम्मा, पानी लाई हो? नहीं बेटा, काले कौवे ने पानी नहीं लेने दिया। वो क्यों मम्मा? वो कौवा बहुत लड़ाका है। हर वक्त लड़ाई करने की कोई ना कोई वजह ढूंढता रहता है। तो फिर मम्मा, क्या हमें पानी नहीं मिला करेगा? क्यों नहीं बेटा, मेरा जीवन तो तुम्हारे ही लिए है। तुम अभी मेरे साथ चलो, हम तोते अंकल के पास जाते हैं। वो हमें जरूर कोई ना कोई उपाय बता देंगे। और वो दोनों तोते के पास चले जाते हैं और टूनी चिड़िया जाकर तोते को सारी बात बताती है। टूनी चिड़िया, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा? पर तोते भाई, कोशिश करने में क्या हर्ज है। आप तो बड़े हैं उससे भी और मुझसे भी। आप मेरे साथ चलें। वो मेरी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और फिर वो लोग कालू कौवे की तरफ चल पड़ते हैं। ओए कालू कौवे, ओए कालू कौवे, इधर नीचे आ जाओ। चलो जल्दी नीचे आओ। क्या बात है, यहीं पर बता दो। बड़ों की इज्जत करना सीखो। मैंने तुम्हें कहा कि नीचे आ जाओ। अरे जो भाषण तुमने मुझे देना है वो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन चलो फिर भी बताओ तुम मुझसे क्या बात करने आए हो। ये जंगल मेरा नहीं है और ना ही तुम्हारा है। इसमें मौजूद तमाम चीजें हम सबकी साझी हैं। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी चीज पर अपना हक जताए। हम सब इस जंगल की चीजों को अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथी और शेर भी तो इसी नदी से पानी पीते हैं। तुम उन्हें भी रोक कर दिखाओ, वो भी तो पीते हैं ना। बस हो गई बात मुकम्मल तुम्हारी। अब मेरी भी सुन लो। हाथी और शेर से मुझे कुछ नहीं लेना देना, लेकिन टूनी चिड़िया तो मुझसे कमजोर है ना। ये क्यों मेरा मुकाबला करेगी? असल में मैं इसकी सुंदरता से जलता हूँ। इसका मेरे पास रहना ठीक नहीं। इसे देखकर मुझे अपना आप और भी भद्दा लगता है। जो कुछ भी हो, मैं इसे ये पानी नहीं दूंगा। बदतमीज कौवे, बस कर जाओ। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप बस कर दीजिए। मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब मैं इसके पास नहीं रहूंगी। पर मम्मा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटा, हम तुम्हारे मामू टुनटुन कबूतर के पास चले जाएंगे। ये कहकर टूनी चिड़िया और मामू चिड़ा वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं और थोड़ी देर में वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे आओ टूनी बहन, कैसे आना हुआ? कबूतर भाई, हमारे जंगल में एक काला कौवा रहता है। वो तो हमें नदी से पानी भी नहीं पीने देता। हम लोग वो जंगल छोड़कर आ गए हैं। अरे कोई बात नहीं टूनी बहन, तुम यहाँ पास वाले पेड़ पर ही अपना घोंसला बना लो। यहाँ पर हर चीज मौजूद है। तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तभी टूनी चिड़िया पास वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है और कुछ ही दिनों में कालू कौवे की नदी का सारा पानी सूख जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरी नदी का तो सारा पानी सूख गया है। अगर आज बारिश ना हुई तो मैं प्यासा मर जाऊंगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद जंगल में काली बादल आ गए और बहुत जोर की बारिश शुरू होने लगी। इतनी तेज बारिश में कालू कौवे का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और कालू कौवा उसी नदी में गिर गया, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग गई और वो पानी में डूबकर मर गया।
तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, वरना कुदरत अपना इंतकाम जरूर लेती है। अरे आओ कालू कव्वे, आज तुम मुझसे मिलने कैसे आ गए? बाबा जी, कल हमारे जंगल में फ्रूट चाट खाने का कंपटीशन है और मेरा और टूनी चिड़िया का मुकाबला होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उससे जीत जाऊं। अच्छा, अगर ये बात है तो सुनो, जंगल के दूसरी तरफ नदी के पास बहुत सारे फूल लगे होंगे। उनमें से एक लाल रंग का फूल है और एक पीले रंग का फूल है। तुमने लाल रंग का फूल खुद खाना है और पीले रंग का टूनी चिड़िया को खिलाना है। ठीक है ज्ञानी बाबा, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो अंदर ही अंदर से बहुत खुश हो रहा था, मगर वो इसी खुशी में ये बात भूल गया था कि उसने खुद कौन से रंग के फूल खाने हैं और टूनी चिड़िया को कौन से खिलाने हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे फूल लगे हैं। मैं अभी लाल और पीले फूल तोड़ लेता हूँ, उसके बाद पीले फूल खुद खा लूंगा और लाल फूल टूनी चिड़िया को दे दूंगा। तभी कालू कौवा फूल तोड़कर चला जाता है और पीले वाला फूल खुद खाकर लाल वाला फूल टूनी चिड़िया के पास ले जाता है। टूनी चिड़िया, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे प्यारे फूल लेकर आया हूँ। ये फूल मेरे चाचा जी ने भिजवाए हैं दूसरे जंगल से और मैंने सभी पक्षियों को खाने के लिए दिए हैं। तुम भी खा लो। ठीक है कौवे भैया, मैं अभी इनको खा लेती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वो सारे फूल खा लेती है, मगर कालू कौवा ये नहीं जानता था कि वो फूल खाने के बाद टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा भूख लग जाएगी। अगले दिन जंगल के सभी पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं और मिट्ठू महाराज भी वहां पर आ जाते हैं और टूनी चिड़िया और कालू कौवे के सामने फ्रूट चाट रख दी जाती है। चलो पक्षियों, अब पता चलेगा कि कौन ज्यादा फ्रूट चाट खा सकता है। कल तो तुम दोनों बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे। चलो आज हमारे सामने खाकर दिखाओ। ठीक है मिट्ठू महाराज, मैं अभी आपको फ्रूट चाट खाकर दिखाती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया फ्रूट चाट खाने लग जाती है, मगर कालू कौवा थोड़ी सी भी फ्रूट चाट नहीं खाता, जबकि टूनी चिड़िया थोड़ी ही देर में वो सारी फ्रूट चाट खाकर खत्म कर देती है। क्या हुआ कालू कव्वे? कल तो तुम बहुत शोर मचा रहे थे कि तुमने टूनी चिड़िया से ज्यादा फ्रूट चाट खाई है। अब देखो टूनी चिड़िया ने अपनी सारी फ्रूट चाट खत्म कर दी और तुमने तो थोड़ी सी भी फ्रूट चाट नहीं खाई। मिट्ठू महाराज, अब मैं आपको क्या बताऊं। कल मैं ज्ञानी बाबा के पास गया था ताकि टूनी चिड़िया को हरा सकूं और उन्होंने मुझे 2 फूल दिए थे, जिनमें से एक लाल रंग का था और दूसरा पीले रंग का। मुझे लगता है कि मैंने टूनी चिड़िया को पीले रंग का खिलाना था, मगर पीले रंग वाला मैंने खुद खा लिया, जिसकी वजह से मुझे भूख नहीं लगी और टूनी चिड़िया को लाल वाला खिला दिया, जिसकी वजह से उसको ज्यादा भूख लग गई और मैं हार गया। कालू कौवे की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी और मिट्ठू महाराज हंसने लग जाते हैं।